अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आयशा और आपके लिए लेकर आई ये खूबसूरत मेकअप लुक, जिसमें हमने बिल्कुल नो बेस इस्तेमाल करते हुए, लाइट बेस इस्तेमाल करते हुए ये पार्टी मेकअप तैयार किया है। आइए हम इसको पूरी वीडियो वॉच करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्राइमर के ज़रिए फेस को अच्छे से प्राइमर कर लिया। उसके बाद लाइट सा बेस हमने बिल्कुल लाइट सा बेस हमने इस पर यूज़ किया। सही है बेस, और हमने इसमें कोई कंसीलर कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ की हैं, इसलिए कि जब आप यंग होते हो आपकी फ़ेस इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, अगर है तो फिर आपको ज़रूरत है। आप नॉर्मल लोग हो तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसके बेस लॉक के पे यूज़ किया है फेस पाउडर। बेस लॉक हमने इसको इससे अच्छे तरीके से, कोई हमने इसमें ट्रांसलूसेंट पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल एक पाउडर से इसे बेस लॉक किया। देखिए मेकअप एक आर्ट होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंसीलर होगा, ये होगी, ये चीज़ें होंगी ही तो एक ज़बरदस्त मेकअप लुक निकल कर आएगा। लेकिन आप सिंपल अपने मेकअप जो घर पे रखा हुआ उससे भी कर सकते हैं, बस तरीका आना चाहिए आपको। अब मैंने एक ब्रश के ज़रिए अपने आईब्रोज़ को फिलिंग की नॉर्मल तरीके से, कोई बहुत ज़्यादा इसको मैंने, जो मेरी नॉर्मल आईब्रोज़ है मैंने उसी को फिल किया है। आपने भी बस नॉर्मल जो है फील करना है, फीलिंग करनी है उसकी, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं से वो ऊपर नीचे हो, इस तरीके से। फिर आपने आई ब्रश के ज़रिए आपने उसको थोड़ा सा इसको ब्लेंडिंग कर ली। उसके बाद अब मैंने एक टेप लगाया है और लगाने के बाद अपने आइज़ के ऊपर एक लाइट सा एक ब्राउन कलर से आप उसे मार्क करें, और जो हमारे जो टेप लगाया हुआ है एजेस पे, हमने वहाँ पर भी सिंपल, देखिए टेप लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको मेकअप आ रहा है, नहीं बनाने आ रहा है आर्च वगैरह, कोई मसला नहीं है। टेप लगाया हुआ होगा, आपको रिलैक्स होकर आप आराम से काम कर सकते हैं। आपको ये गाइडलाइन मिल जाएगा कि आपकी ब्लेंडिंग यहाँ तक जानी चाहिए। अच्छा, ब्लेंडिंग आपकी कहाँ तक होनी चाहिए? जब हमारे आईब्रोज़ का जो लास्ट कोना होता है वो हमारा, हम आइज़ को यहाँ तक बड़ा कर सकते हैं अपने आप। अब हमने टेप लगाने के बाद हमने सिंपल उसकी ब्लेंडिंग करी है। आप ये देखिए ऊपर भी हमने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से ब्लेंड किया, और वही बेस लाइट सा लेके हमने उसको एक थोड़ा सा डैब दिया है, बस लाइट सा डैब है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पीछे से इग्नोर कीजिएगा, हमारे घर में मेहमान बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से बच्चे वगैरह और ये वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि हमारे घर में दावत थी। और बस अब ये देखिए, फिर मैंने वही लाइट से पाउडर के ज़रिए उसे उसकी बेकिंग करी है लाइट से। अब मैंने एक मेटालिक शीट लेके नॉर्मल सा, उसके अंदर मैंने फिलिंग अपने हाथों से किया, कोई ब्रश से नहीं किया, क्योंकि मुझे हाथ से करना मुझे बहुत फिनिशिंग लगता है। क्योंकि हमेशा से मैंने अपने क्लाइंट्स वगैरह पे भी हाथ से किया, तो उनकी लुक बहुत अच्छी आती, बहुत प्यारी आती है। और उसके बाद दोबारा देखिए मैंने नीचे एक ब्लैक शेडो लेकर फिर उसकी मैंने दोबारा से ब्लेंडिंग करी अच्छे से। और बस मेकअप में ब्लेंडिंग होनी चाहिए, कलर कहाँ डिपॉजिट करना है ये आपको पता होना चाहिए, ब्लेंडिंग कहाँ तक जानी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। और कोई मेकअप लुक आप करना चाह रहे हैं, उससे पहले आपने लुक क्या देना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमने ये मेकअप करना है, रेड के साथ ये कलर करना है। ये आपने उस वक्त नहीं, कलर टास्क आप उस वक्त नहीं कर सकते। जैसे ही आप क्लाइंट के कपड़ों को देखिए उसी वक्त आप अपने दिमाग में सोचिए कि कलर टास्क क्या है। आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्योंकि मेकअप वो चीज़ें एक दफ़ा डिपॉजिट होता है ना आपकी स्किन पे, तो बड़ी मुश्किल से वो हटेगा, फिर बहुत बुरा लगेगा। तो कलर टास्क आपने बहुत पहले से सोच लेना है कि बस देखा और फ़ौरन आपने उसकी मिक्स एंड मैचिंग करनी शुरू कर देना है दिमाग के अंदर। ठीक हो गया जी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से पसीना भी बहुत ज़्यादा था, और चूँकि हमें एक बहुत ज़बरदस्त सा वीडियो आपके लिए लेकर आना था। और ये देखें ब्लेंडिंग में मुस्तकिल करते चले जा रही हूँ, ताकि ब्लेंडिंग मेकअप ब्लेंड ही बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, और मैं आपकी बड़ी थैंकफुल रहूँगी कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी।
आपकी एक सपोर्ट की वजह से मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। और ये देखें, अब मैं ब्रश के ज़रिए उसके कॉर्नर को थोड़ा से मेटालिक शेड लेके उसको सेट कर लूँ कॉर्नर से, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाथ की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। आप इस मेकअप लुक आपको किस तरह का लग रहा है, आप और इसमें क्या चेंजिंग चाह रहे हैं या किस तरह की वीडियो चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए, मैं एक प्रेस ग्लिटर लेकर उसको मैं एक लाइट से ब्रश के साथ अपने जो मैंने एजेस बनाए हैं उस पर सिर्फ एक लाइट सा लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा लेने से, और चूँकि हम एक नॉर्मल पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिहाज से हमें तैयार होना चाहिए। हम बिल्कुल अपनी बहनों की, अपने भाइयों की शादी में जा रहे हैं तो उसका बेस थोड़ा हैवी होना चाहिए। हम अपने रिश्तेदारों के उसमें शादी में जा रहे हैं तो लाइट बेस होनी चाहिए। थोड़ा सा जितने करीब होंगे तो इंसान हाई बेस इस्तेमाल करेगा, और आप किसी दोस्त फ्रेंड्स के में जा रहे हैं तो फिर आपकी बेस लाइट होनी चाहिए, क्योंकि लाइट नेचुरल सा होता है। भाई करीब होते हैं, भाई हैं, बहन की शादी है, तो फिर आप पॉपअप हो रहे होते हैं कि आप बहन हो, आप दूल्हा के भाई हैं, बहन है, वॉट एवर, कुछ भी, ठीक है ना जी। अब लाइट से बेस के साथ अच्छा सा मेकअप होना, इंसान सोचता है कि पॉलर जाएंगे और पॉलर पे हमारा बेस इतना थोप दिया जाता है, लाइट सा बेस हो। हम खुद पॉलर पे खड़े होते हैं, क्लाइंट के पास काम हो रहा होता है, वो कहते हैं भाई लाइट सा बेस लगाएं, यूँ करें वो करें। अब हमें पता है कि उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन लगे कि कुछ भी नहीं है, लाइक नो बेस नो मेकअप, और वो बहुत प्यारा सा लुक दे, और यूज़ उन्हें सब चीज़ करना है, ये वाली बात है। उनको हाइलाइटर भी चाहिए, उनको सारी मेकअप भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, आइज़ के अंदर, लिपस्टिक के अंदर, हर चीज़ चाहिए, लेकिन ऐसा फील हो नो मेकअप हो। बहरहाल ये सारी एक टेक्निक होता है सेटिस्फाई करने के लिए, आगे क्लाइंट को आगे दिखाने के लिए कि भाई हमने सब चीज़ें, ये टेक्निक आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया जी। अब देखें, फिर मैं दूसरी तरफ भी यही कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह के। अच्छा, उसके बाद देखें, मैं हाइलाइटर लेके आई बोन्स की तरफ हल्का सा लाइट सा, चूँकि ये मेरी कज़न्स की दावत थी तो इस वजह से मेरी अपनी बहन या भाई की होती तो फिर मैं थोड़ा और बेस को हैवी करती, लेकिन आप ये देखिए मैं बिल्कुल लाइट सा रखा मैंने। ठीक है जी। अब इसके बाद अब हमारी बारी आ जाती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और अब मैं इसकी टेप को उतार रही हूँ क्योंकि आइज़ हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम लोअर लाइन पे भी काम करेंगे, आइज़ के लोअर लाइन पे भी हम काम करेंगे। पहले हम ज़रा पसीना पोंछ लें, क्योंकि मेकअप पे पसीने पे अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए मैं मस्कारा कर रही हूँ सबसे पहले। अब ये देखिए इस मेकअप के अंदर हमने कोई लैशेस वगैरह यूज़ नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आप लैशेस नहीं यूज़ करोगे तो आपकी आँखें अच्छी नहीं लगेंगी। आपने लैशेस नहीं यूज़ किया, लेकिन मेकअप देखें बहुत ऑसम है, बहुत लाइट्स है। लेकिन बहुत करीबी शादी होती तो शायद इसमें लगाते, लेकिन ये करीबी शादी नहीं थी, कज़न्स की थी, तो इस वजह से हैवी लुक आ जाता है ना उससे। अब ये देखें नोज़ कंट्रोलिंग में इसको देखें आप, मेरी नाक थोड़ी सी है जहाँ से आप, अब ये मैं आप पे सारी वीडियो बनाऊंगी, इन सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से किस जगह से करना होता है और कहाँ तक करना होता है। ठीक हो गया जी। नोज़ पे हम करने के बाद अब हम अपने चिन की तरफ जाएंगे कि चिक की तरफ अब हमें कहाँ से कहाँ तक उसकी कंट्रोलिंग करनी है। अब ये देखिए फेस में हमारा डबल चिन नहीं है कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि डबल चिन है। अब ब्लश ऑन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, और जो लिपस्टिक है वो मैंने ब्राउन लिया है, डार्क ब्राउन से मैंने इसकी आउटलाइन किया है और लाइट ब्राउन अंदर दिया है और मैट शेड पे रखा है। मैंने आइज़ मेकअप थोड़ा सा हार्ड है तो फिर मैंने इसे मैट पे रखा है। ये लुक अगर आपको कैसा लगा है, किस तरह आपको पसंद आया है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मेकअप आप किस किस तरह से देखना चाह रहे हैं, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, ब्रशेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मेकअप के बारे में कुछ भी है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी हर एक वीडियो आपके कमेंट्स के मुताबिक बनाऊंगी। और अब मैं आपको इसके बाद मैं आपको
जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है वो इस मेकअप में, और देखें ओवरऑल कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।